डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से बनाएंगे और क्वेश्चन नंबर 6, 7 पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक 1 से 5 तक को बताया है। इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते जाएंगे एक एक करके बारी बारी से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में x और y साझेदार हैं, लाभ विभाजन अनुपात 5:3 है। z को 1/10 भाग के लिए प्रवेश देते हैं जो कि वह x और y से समान रूप से अधिग्रहण करता है। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। क्या कह रहा है, प्रश्न को समझना आपको आवश्यक है। दो साझेदार हैं, उनका विभाजन अनुपात पहले दिया हुआ है 5:3। जेड को कितने भाग के लिए 1/10 भाग के लिए प्रवेश देते हैं और जो कि वह x और y से समान रूप से अधिग्रहण मतलब दोनों से बराबर बराबर करेगा, ठीक है। और नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने इस प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 6वां को सॉल्व किया है और आपके लिए यहाँ पे देखिए दिया है x और y 5:3 जो प्रश्नानुसार है। जेड को दिया जाने वाला हिस्सा कितना है 1/10 और 1/10 का जो है इस 1/10 को x और y दोनों बराबर बराबर भाग में देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रश्नानुसार हमने लिया है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि 1/10 भाग को प्रवेश देते हैं और वह x और y से समान रूप से अधिग्रहण करता है, मतलब आधा भाग x देगा और आधा भाग y देगा। तो यहाँ पर इसका आधा आधा भाग कर मतलब 1/2 भाग, 1/10 का 1/2 भाग x देगा और 1/10 का 1/2 भाग y देगा। तो हम एक बार में डायरेक्ट निकाल लेंगे कि 1/10 का 1/2 मतलब 1 एकम 1 और 10 दूने 20 मतलब 1/20 भाग हो रहा है। तो 1/20 भाग जो है x देगा और 1/20 भाग जो है y देगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि 1/20 भाग x देगा और 1/20 भाग y देगा, ठीक है। पूरा हिस्सा का आधा आधा दोनों का, इसलिए हमने एक बार निकाल करके x का और y दोनों बराबर बराबर देंगे। अब क्या होगा, अब इस 1/20 भाग को कौन देगा, x देगा, तो x के में माइनस करेंगे और x 1/20 भाग को y भी देगा, इसलिए y के में भी माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नया अनुपात जब ज्ञात किए हैं तो यहाँ पर x का हिस्सा बराबर यहाँ पे x का हिस्सा है ना 5/8 कहाँ से लिए, तो ये 5 और 3 है। इसको हम अगर बटे फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, ये 5 है तो 5 और 5 और 3 8, तो नीचे में टोटल का रहता है तो 5/8 माइनस 1/20, यहाँ से 1/20 को ले लिए तो 5/8 और 1/20 तो 8 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक लेना है। 8 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक लेकर लिए तो कितना आया 40। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे दिक्कत होती है उनको कि लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। तो चलिए आज विस्तार से बताते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालना है। एकदम सिंपल है। सबसे पहले क्या करना, 8 और 20 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 और यहाँ पे लिख देंगे 20। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देना है। 2 से जाएगा तो 2 से ऐसी संख्या लीजिए जो 2 से आ रहा है, 2 चौक 8 और 2 एकम और 2 शून्यम शून्य मतलब 2 दहम 20 हो गया। अब फिर 2 से ले लीजिए तो 2 दूने 4, 2 पंचे 10। अब किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 एक कम और ये 5 जैसा वैसा ही रहेगा क्योंकि 5 जो है नहीं कर जाएगा, इससे 5 से ही जाएगा, 5 एक कम 5 और जब तक 1 और 1 नहीं आएगा तब तक ऐसा करते रहना है। अब ये जो आ गया इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 2 2 और 5, 2 3 बार है, 2 2 और 2 3 बार और 1 बार 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इसको क्या करना है, 5 दूने 10, 10 दूने 20, 20 दूने 40 मतलब कितना आ रहा है, सबको अगर वो करेंगे तो 40। तो इस 40 जो आया यही लघुत्तम समापवर्तक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है, कितना लिखा है 40, ठीक। 8 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक कितना लिख दिया, 40 लिख दिया। अब इस 8 से जो है इस 40 को भाग देंगे, 40 को भाग देंगे 8 से तो 8 पंछे भागफल जो आया वो 5 आया। भागफल 5 कैसे, यहाँ पे देखिए 40 है, 40 को अगर 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 पंचे 40 मतलब 5 आ गए, ये भागफल कहलाता है। इसी भागफल का गुणा हम किससे करेंगे, इस भागफल का गुणा हम ऊपर अंश से करते हैं, अंश से। तो 5 आया और 5 का गुणा ऊपर से 5 पछे 25 और माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस कर दिए। अब देखिए 20 से भाग देंगे इस 40 को तो 20 दोने होगा तो 2 आएगा भागफल, 2 का ऊपर वाले से गुणा का 2 एकम 2 मतलब 25 में -2 कर दिए तो कितना आ गया 23/40 आ गए, ठीक है। ऐसे ही बनाना है। दूसरा y का हिस्सा, तो y का हिस्सा कितना है 3,
यहाँ पर से 3 तो 3/8, इसको बटे फॉर्म में अगर एक्स वाई का लेंगे तो एक्स का है 5/8 होगा और वाई का कितना हो जाएगा, वाई का हो जाएगा 3/8। ठीक है, तो इस 3/8 यहाँ से ले लिए, माइनस कर दिए 1/20। 1/20 कहाँ से, यहाँ पर से देखिए, क्योंकि दोनों बराबर बराबर, तो बराबर बराबर अगर निकालें तो 1/20 आया, तो 1/20 इसके में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 40 लघुत्तम सम पद तक आएगा और 8 से भाग देंगे इसे 40 को, तो 8 5 6 5 और 5 आया, 5 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे 5 या 15। उसी प्रकार 20 दोने 2 हो जाएगा, 2 का गुणा ऊपर वाले से कीजिए तो 2 एकम 2, मतलब 15 में माइनस कर देंगे 2 को तो कितना बचेगा 13/40। ठीक है, अब जेड का हिस्सा, तो जेड का जो हिस्सा है वो कितना है 1/10, ना कि 1/20। 1/10 है, तो इस 1/10 जो है यहाँ पर को ठीक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए हर में 40 है, यहाँ पर भी 40 है, तो हर में 40 है और यहाँ पर भी 40 है, तो हम अगर 1/10 को इस बटे फॉर्म में अगर 40 में करना है तो हमको नीचे 4, मतलब नीचे में 4 का गुणा करना पड़ेगा, तब नीचे 40 आएगा। तो हम जब भी ऐसा कोई मतलब बटे फॉर्म में रहता है उसको हम अन्य जो बटे फॉर्म में है उसके बराबर करना रहता है, तो हम उसमें ऊपर में और नीचे में समान संख्या का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 4 एकम 4 और देखिए 10 चौक 40, ये हो गया, तो ये आ गया 4/40। अब यहाँ पर देखिए सबके हर में 40 है, 40 40 और 40। ठीक, अतः नया अनुपात हो जाएगा ये ऊपर वाले का 23, दूसरा का मतलब एक्स का 23, वाई का 13 और जेड का 4, तो 23:13:4। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है वो बनेगा। और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन 23:13:4, ये इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, निकुंज और मिथुन एक फर्म में 3:1 के साझी हैं। एक फर्म में 3:1 के साझी हैं। वे अभिनव को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं, नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं। उसका 1/5 भाग 1/5 लाभ है, अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब 3:1 के अनुपात में निकुंज और मिथुन दोनों साझेदार हैं और नया जो साझेदार कौन है, अभिनव है, और अभिनव को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दे रहे हैं साझेदारी में। अब यहाँ पे कंडीशन दिया है कि अभिनव ने अपने लाभ का भाग निकुंज और मिथुन से बराबर अनुपात में लिया। पहला कंडीशन इस हिसाब से बनाएंगे जैसे अभी 6वां क्वेश्चन को बनाया उसी प्रकार से ये भी बनेगा। दूसरा कंडीशन में दिया है कि अभिनव ने अपने लाभ का संपूर्ण भाग निकुंज से लिया। तो जब निकुंज से लिया वाला क्वेश्चन आएगा केवल कि निकुंज से, तो निकुंज के में माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, बराबर बराबर पहला कंडीशन को लेकर के चलिए बनाते हैं और समझते हैं। ये जस्ट ये जो 6वां नंबर का प्रश्न आपने समझा इसी के बराबर ये भी होगा। ठीक है, तो एक करके बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार हमने लिख लिया है निकुंज और मिथुन, निकुंज और मिथुन का हिस्सा। तो निकुंज और मिथुन का हिस्सा तो 3:1, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं बटे में, तो 3/4 और 1/4। ठीक है, अब अभिनव का भाग कितना है, 1/5 है। 1/5 भाग के लिए उसको प्रवेश दे रहे हैं। माना कि फर्म का कुल लाभ कितना 1, तो शेष भाग 1 सही 1/5। अच्छा, इसको अभी ध्यान मत दीजिए, इसको अभी ध्यान, मतलब अभिनव का भाग जो है 1/5 उसको बस याद रखिए, ये वाले पोर्शन को अभी याद मत रखिए। ठीक है, यहाँ पर हम ये कर देते हैं, इसको काट देते हैं। अब पहला जो कंडीशन उसके हिसाब से चलेंगे, अभिनव ने अपने लाभ का भाग निकुंज एवं मिथुन से बराबर अनुपात में लेने पर, तो बराबर अनुपात में अभिनव और निकुंज से, तो यहाँ पर देखिए अभिनव को दिया जाने वाला हिस्सा और निकुंज को अभिनव को दिया जाने वाला हिस्सा कितना है 1/5। अब का 1/2 जैसे हमने 6वां क्वेश्चन में देखा उसी प्रकार यहाँ पर भी 1/2 कर दिए, क्योंकि आधा जो है निकुंज देगा और आधा मिथुन। ठीक है, तो यहाँ पर 1 एकम 1 और 5 दूने 10, मतलब 1/10 भाग आया। अब इस 1/10 भाग को जो है प्रत्येक जो है निकुंज और मिथुन अलग अलग देंगे, अलग अलग भाग। ठीक है, तो प्रत्येक जो है निकुंज 1/10 भाग देगा अपने में से और मिथुन भी 1/10 भाग देगा अपने में से। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नया अनुपात ज्ञात करेंगे। क्या नया अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए नया अनुपात बराबर फार्मूला आप जान रहे होंगे, नया अनुपात का फार्मूला है कि पुराना अनुपात माइनस जो है त्याग अनुपात, पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। ये देखिए फार्मूला यहाँ पर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात नया अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात, यहाँ पर से ठीक है। इसी फार्मूला पर हम लेकर के बना रहे हैं। तो हमने अभी जो गणना किया वो त्याग अनुपात का है कि हम निकुंज कितना देगा और निकुंज और मिथुन कितने कितने देंगे। तो इतना 1/10 भाग निकुंज त्याग करेगा और 1/10 भाग मिथुन त्याग करेगा। अब हम नया अनुपात की गणना करेंगे। तो नया अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस जो है त्याग अनुपात। तो हमने यहाँ पे निकुंज का हिस्सा जब निकालेंगे तो निकुंज के हिस्सा में जैसे पुराना अनुपात 3/4 है, देखिए यहाँ पर से लिए 3/4, ये वाला 3/4 और माइनस कर देंगे त्याग कितना किया 1/10। तो 3/4 माइनस 1/10 बराबर क्या हो जाएगा 30। यहाँ पे 4 और 10 का लघुत्तम समावर्तक लेना है फिर उसी प्रकार से। तो ये देखिए 4 और 10 का लघुत्तम समावर्तक आपको निकाल के बताते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर खाली जगह यहाँ पे देखिए 4 और 10 का लघुत्तम, 4 और 10 का, तो यहाँ पे सीधा आप 2 दूने 2 पंचे 2 एकम 5 है तो 5 का, फिर 5 एकम 5 और यहाँ पे देखिए 1 1 आ गया। अब ऊपर में देखिए 2 दूने 4 4 पंचे 2 दूने 4 4 पंचे 20, कितना आ रहा है 20। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 2 और 5 आ रहा है। तो 2 2 5 मतलब 2 गुणित 5 कर देंगे तो 2 दूने 4 4 पंचे 20, मतलब हमारा लघुत्तम समावर्तक कितना आया 20 आया। ठीक है 20 आया। और हमने यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पे 3/4 माइनस 1/10 निकुंज का भाग 3/4 माइनस 1/10 बराबर क्या आ जाएगा 15। यहाँ पे 20 आ गया लघुत्तम समावर्तक, 4 से भाग दीजिए 20 को तो 4 पंचे 5 है और 5 का गुणा ऊपर वाले से 5 दिया 15। उसी प्रकार 10 इस 20 को भाग देना है 10 से, तो 10 दूने 2 आया, भागफल 2 का गुणा ऊपर वाले से कीजिए तो 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, तो 15 में 2 गया कितना बच गया 13/20। ठीक है। उसी प्रकार मिथुन का नया भाग, तो मिथुन का जो हिस्सा है पुराना वह है 1/4 माइनस 1/10। 1/10 को आप कहाँ से लिए हैं समझ गए होंगे। 1/10 यहाँ पर से हमने निकाला ना कि त्याग उसका 1/10 भाग मिथुन और निकुंज दोनों त्याग करेंगे। तो हमारा जो ये है नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। ठीक है। तो इसी के हिसाब से ये हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मिथुन का भी 1/4 पुराना अनुपात दिया है यहाँ पे, ये 1/4 हमने लिख दिया और 1/4 माइनस 1/10 बराबर क्या हो जाएगा लघुत्तम समावर्तक 20 आ जाएगा। 4 और 10 का जैसे यहाँ पर किए तो 4 से भाग देंगे 20 को तो 4 पंचे 5 आएगा, भागफल 5 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे अंश से तो 5 एकम 5। उसी प्रकार 20 को 10 से भाग देंगे तो 10 दोने होता है, 2 का भाग गुणा ऊपर वाले से करेंगे 2 एकम 2, 5 में 2 गया तो 3/20। ठीक है। उसी प्रकार अभिनव का भाग, तो अभिनव का जो हिस्सा है वो 1/5 है प्रश्नानुसार। अभिनव का भाग कितना है 1/5, अभिनव का भाग 1/5 है। ठीक। इस 1/5 से हमको क्या करना है, इस 1/5 को अब देखिए यहाँ पर 20 है, यहाँ पर भी 20 है हर में, तो ऐसी संख्या का गुणा यहाँ पर 5 में करेंगे जिससे यहाँ पे 20 आए। तो हमने 4 का किया 5 चौक 20, तो हम अगर 4 नीचे में गुणा कर रहे हैं तो ऊपर में भी उतने ही संख्या का गुणा करना पड़ता है। तो 4 एकम 4 और यहाँ पे 5 चौक 20, इस प्रकार से। तो नया अनुपात हमारा बन जाएगा 13:3:4। ठीक है। कहाँ से आया, तो ये 13 3 और 4, तो 13:3:4 ये नया अनुपात बन गया। ठीक है। अब कंडीशन नंबर पहले के हिसाब से, अब कंडीशन नंबर दूसरे के हिसाब से बना करके बताएंगे। ये देखिए कंडीशन नंबर दूसरे के हिसाब से, तो अभिनव ने अपने लाभ का संपूर्ण भाग निकुंज से लिया है। किससे लिया, निकुंज से लिया। और देखिए निकुंज और मिथुन का जो अनुपात है पुराना अनुपात तो 3:1 है, मतलब 3/4 लिख सकते हैं, इसको 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है। 3:1, ये 3/4 1/4। अब अभिनव का भाग, तो अभिनव का भाग 1/5 है जो कि संपूर्ण भाग निकुंज से प्राप्त करने पर, संपूर्ण भाग निकुंज से क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अभिनव ने अपने लाभ का संपूर्ण भाग निकुंज से लिया है दूसरे कंडीशन में। तो दूसरे कंडीशन के हिसाब से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो ये क्या होगा, अब
संपूर्ण जो भाग है वो निकुंज से कटेगा। तो n लिख दिया हूँ, n मतलब निकुंज, इसको याद रखिएगा, निकुंज है ना। निकुंज का नया भाग ज्ञात कर लेंगे। निकुंज त्याग कर रहा है, अब 1/5 भाग पूरा त्याग करेगा, तो निकुंज का नया भाग बराबर हो जाएगा 3/4 माइनस 1/5। डायरेक्ट हम माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इतना डायरेक्ट उसी व्यक्ति से माइनस हो जाएगा। तो निकुंज का जो भाग है वो 3/4 है, तो हमने 3/4 यहाँ पे लिखा, और 1/5 ये अभिनव का भाग को माइनस कर दिया 1/5 को। अब बराबर करके यहाँ पे देखिए 4 और 5 का घर लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो कितना आएगा, 4 5 6 20 ही आएगा। तो 20 लघुत्तम समापवर्तक आ रहा है। अब 4 से इसको भाग देंगे तो 4 5 6 अब 5 आया। अब 5 को गुणा ऊपर वाले से कीजिए, 5 दिया 15। उसी प्रकार 5 से जो है भाग देंगे इस 20 को, तो 5 चौक 4 आया। 4 का गुणा ऊपर वाले से कीजिए, 4 एकम 4। तो 15 में 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 11/20 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, 11/20। दूसरा मिथुन का भाग, तो मिथुन का भाग हमारा कितना, 1/4 है मिथुन का भाग, ये वाला पुराना अनुपात 1/4 जो प्रश्नानुसार दिया हुआ है। इस 1/4 को भी हम इस 11/20 है इसी के समकक्ष बनाएंगे, क्योंकि 20 नीचे में हर में 20 आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 1/4 में ऐसी संख्या का गुणा किया जिससे 20 आए नीचे में हर में। तो 5 का गुणा कीजिए, देखिए 4 गुणित 5 कर दे, 4 5 6 20 और 5 एकम 5। जब हम नीचे में उसी संख्या को गुणा करते हैं उतनी ही संख्या को हम ऊपर में भी हर में भी गुणा, अंश में भी गुणा करना पड़ता है। जितनी संख्या हम हर में गुणा करेंगे उतनी संख्या अंश में भी गुणा करेंगे, अगर बराबर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20। अभिनव का भाग हो जाएगा, अभिनव का भाग है 1/5 प्रश्नानुसार। तो 1/5 को भी हमको इस 20 वाले फॉर्मेट में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/5 गुणित 4/4 किए तो 5 चौक 20 और 4 एकम 4। ठीक है, ये समझ गए। ये क्यों किए, ये इसको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है 11/20 है, इस 20 वाले फॉर्मेट में हर का जो 20 है, तो मिथुन का भाग का भी हर जो है 20 आए, अभिनव का भाग का भी हर 20 आए, इसलिए इस फॉर्मेट में बनाना पड़ता है। तो नीचे में जिस संख्या का गुणा करना पड़ता है उसी संख्या को ऊपर में भी गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसको बनाते हैं। अतः नया अनुपात 11:5:4, ये 11 5 और 4 इस प्रकार से जो है नया अनुपात क्रिएट होगा। तो आप भी इस प्रकार से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर का क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार से बनेगा, और आपकी ये जो उत्तर है, ये उत्तर आपके इसमें देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे 11:5:4 ये ठीक, और पहले का भी आ गया 13:3:4। तो इस प्रकार से आप बनाइए क्वेश्चन को एक एक करके। अब इस वीडियो में हमने देखा 6वां और 7वां नंबर का प्रश्न, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 8वां 9वां और 10वां नंबर का, 2-2 या 3-3 जैसे भी होगा, क्योंकि वीडियो अगर लंबा करेंगे तो आप लोगों के लिए भी असुविधा, मेरे लिए भी अपलोड करने में असुविधा होगी। इसलिए जो है 15 मिनट से 20 मिनट के आसपास का वीडियो अपलोड करते हैं, ताकि जो है अपलोड करने में भी असुविधा ना हो, और आप लोग भी 2-2 क्वेश्चन करके कवर कर सके जल्दी जल्दी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।